आप अगर गोविंदपुर की बात करते हैं तो गोविंदपुर की जो जलापूर्ति योजना है, जो आज नरक बन गया है गोविंदपुर, अगर यहाँ पानियाँ बह रही है, चारों तरफ क्या बोलते हैं रोड में गड्ढे हैं, तो इसको लेकर लगातार मैं 3 वर्षों से संघर्षरत हूँ। 237 करोड़ की गोविंदपुर जलापूर्ति योजना थी और उसमें से 200 करोड़ की निकासी हो गई है। और सड़कों पे अनवरत पानी बह रहा है, हज़ारों लीटर ट्रीटेड पानी रोज़ सड़कों पर बह रहा है। मेरा यह सबसे प्रमुख मुद्दा है। सड़क का जो निर्माण हुआ था 1 करोड़ 20 लाख रुपए में, जो सड़क डिस्पेंसरी मोड़ से लेकर बस स्टैंड तक जाती है, क्या हुआ? वो सड़क 6 महीने में ही उड़ गई। यह दूसरा मुद्दा है। तीसरा मुद्दा जो है कूड़ा निस्तारीकरण का है। पूरा जिला परिषद संख्या 5 में चारों तरफ आप देखिएगा तो कूड़े करकट का अंबार है। आप विद्यालय देख लीजिए, आदर्श विद्या निकेतन चाहे घोड़ाबांधा विद्यालय देख लीजिए, विद्यालय की स्थिति एकदम दयनीय है। शिक्षक, एक शिक्षक है, 2 शिक्षक है, आधारभूत संरचनाओं का घोर अभाव है। ये हमारा मुद्दा है। घोड़ाबांधा में अस्पताल देखिए 5 वर्षों से पड़ा हुआ है, वहाँ तक अभी बिजली नहीं आई है और वह प्रसूति केंद्र है। प्रसूति केंद्र है जिसमें कम से कम 8-10 पंचायत के लोगों को फ़ायदा होगा, गर्भवती महिलाएं का प्रसूति होगी और लोगों को पैसा का बचत होगा। आज जाके देखिए वो बंद पड़ा हुआ है घोड़ाबांधा में। हम जनता से ये अपील कर रहे हैं कि आप जो अधिकार हमें दीजिएगा, आपका जो अधिकार रहेगा, हम उसके लिए संकल्प लेते हैं कि आप अगर मुझे अधिकार दीजिएगा, आप अपना मत अगर कैमरा छाप में दीजिएगा, तो हम ये संकल्प लेते हैं कि इन सब मुद्दों के लिए लड़ाई लड़ेंगे। नमस्कार, सुशल संवाद में स्वागत है। मैं शशि भूषण। जिला परिषद संख्या 5 गोविंदपुर में अभी हम हैं और कुछ ही घंटों में जो प्रचार का शोर है अंतिम चरण का, वो थमने वाला है। और हमारे साथ जो जिला परिषद के उम्मीदवार हैं डॉक्टर परितोष कुमार, वो हमारे साथ हैं। हम बात करेंगे कि आखिर जो मुद्दा है, आखिर इस आने वाले जो 24 घंटा है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। लोग आखिर एक किस उम्मीदवार को वोट करें, क्योंकि जो लोग हैं, जो न्यूट्रल वोटर है, वो किसी भी व्यक्ति या हर व्यक्ति उम्मीदवार से नहीं जुड़ा हुआ है, बल्कि उसे ये भी पता नहीं है कि किस उम्मीदवार को किस मुद्दों पर ये करना चाहिए। इसलिए आपने देखा, कल भी कई लोगों से संवाद किया और आपके सामने, ताकि आप जब फैसला करने में और जब आप मताधिकार का प्रयोग करें तो आपके लिए आसानी हो कि आप किसे मत देना चाहते हैं जो आपके मुद्दों पर लड़ाई लड़े। तो हमारे साथ परितोष हैं और इनसे पूछते हैं कि आखिर आपको लोग गोविंदपुर से जनप्रतिनिधि के रूप में, जिला परिषद के रूप में क्यों चुने? आखिर क्या कुछ ऐसे मुद्दे हैं और क्या ऐसे काम हैं जो आपने किया है, चाहे आने वाले समय में करेंगे? तो सबसे पहले मेरा वही सवाल रहेगा आपसे। धन्यवाद सोशल संवाद की टीम को कि आज इस महत्वपूर्ण चर्चा पर, जो कि सकारात्मक चर्चा पर है, उस पर आप मुझे अपना वक्तव्य देने का मौका दे रहे हैं। लगभग 20 वर्षों से मैं सक्रिय राजनीति में हूं और बहुत सारे राजनीतिक और सामाजिक आंदोलन में मैंने हिस्सा लिया है। आप अगर गोविंदपुर की बात करते हैं तो गोविंदपुर की जो जलापूर्ति योजना है, जो आज नरक बन गया है गोविंदपुर, अगर यहाँ पानियाँ बह रही है, चारों तरफ क्या बोलते हैं रोड में गड्ढे हैं, तो इसको लेकर लगातार मैं 3 वर्षों से संघर्षरत हूँ। हमारे मुन्नू ठाकुर जी जो मंत्री हैं पेयजल के, वो जब आए थे 2 वर्ष पहले, तो उसके लिए भी हम लोगों ने उनका घेराव किया था और उनको गोविंदपुर ला की स्थिति दिखाई थी, जिसका यह फलस्वरूप यह परिणाम आया था कि वह जो वर्क कंप्लीशन सर्टिफिकेट जो IFLS कंपनी को मिलने वाला था वो रुक गया। और आज के दिन में वो हम ही लोगों का आंदोलन है कि वो IFLS कंपनी को इस जलापूर्ति योजना से, टेंडर से बाहर किया गया है और उसमें जांच बैठाई गई है। 237 करोड़ की गोविंदपुर जलापूर्ति योजना थी और उसमें से 200 करोड़ की निकासी हो गई है। और सड़कों पे अनवरत पानी बह रहा है, हज़ारों लीटर ट्रीटेड पानी रोज़ सड़कों पर बह रहा है। मेरा यह सबसे प्रमुख मुद्दा है कि इसके हुए घोटाले का हम जांच करवाने के लिए आंदोलन करेंगे, संघर्षरत रहेंगे और जो भी लीकेज है जो गोविंदपुर में बह रहा है उसको बंद करने का काम करेंगे। सड़क का जो निर्माण हुआ था 1 करोड़ 20 लाख रुपए में, जो सड़क डिस्पेंसरी मोड़ से लेकर बस स्टैंड तक जाती है, क्या हुआ? वो सड़क 6 महीने में ही उड़ गई। यह दूसरा मुद्दा है। तीसरा मुद्दा जो है कूड़ा निस्तारीकरण का है। पूरा जिला परिषद संख्या 5 में चारों तरफ आप देखिएगा तो कूड़े करकट का अंबार है। मल्टीनेशनल कंपनियों से हम लोग घिरे हुए हैं, चाहे आप बारी नगर चले जाइए, चाहे आप राधिका नगर चले जाइए, घोड़ाबांधा चले जाइए, गोविंदपुर चले जाइए, मतलब कचरों पे ढेर पे है। बीमारियां, कभी भी स्वच्छता का कोई ये नहीं है। तो हमारा ये संकल्प रहेगा कि हम लोग इस चीज़ के लिए एक
ठोस प्लान करके गोविंदपुर के जनता को उसमें काम करेंगे। चौथा जो सबसे बड़ा हमारा ये है कि गोविंदपुर हाउसिंग कॉलोनी का निर्माण 50 वर्ष पूर्व हुआ था और आप देखिएगा कि लोगों का मल और मूत्र नालियों में बह रहा है। अमेरिकन रिसर्च आप पढ़ लीजिए कि अगर नालियों में मल मूत्र बहेगा तो आदमी का जो औसत लाइफ है वो 10 साल कम होने वाला है। आप आदित्यपुर में अभी सीवेज ड्रेनेज परियोजना चल रही है, तो गोविंदपुर भी उसी समय निर्माण हुआ था, वह अभी तक क्यों नहीं चालू हुई। आप अगर रेलवे ओवरब्रिज की बात करते हैं तो गोविंदपुर के हज़ारों लोग जो इधर और उधर रह रहे हैं, थर्ड लाइन में भी गाड़ी आप चलेगी तो कम से कम एक घंटे का जाम लगेगा। तो ये सब जो सकारात्मक मुद्दे हैं, आप विद्यालय देख लीजिए, आदर्श विद्या निकेतन चाहे घोड़ाबांधा विद्यालय देख लीजिए, विद्यालय की स्थिति एकदम दयनीय है। एक शिक्षक है, 2 शिक्षक है, आधारभूत संरचनाओं का घोर अभाव है। ये हमारा मुद्दा है। हम जनता से ये अपील कर रहे हैं कि आप जो अधिकार हमें दीजिएगा, आपका जो अधिकार रहेगा, हम उसके लिए संकल्प लेते हैं कि आप अगर मुझे अधिकार दीजिएगा, आप अपना मत अगर कैमरा छाप में दीजिएगा तो हम ये संकल्प लेते हैं कि इन सब मुद्दों के लिए लड़ाई लड़ेंगे। घोड़ाबांधा में अस्पताल देखिए 5 वर्षों से पड़ा हुआ है, वहाँ तक अभी बिजली नहीं आई है और वह प्रसूति केंद्र है जिसमें कम से कम 8-10 पंचायत के लोगों को फ़ायदा होगा, गर्भवती महिलाएं का प्रसूति होगी और लोगों को पैसा का बचत होगा। आज जाके देखिए वो बंद पड़ा हुआ है घोड़ाबांधा में। बहुत बड़े बड़े लोग हैं, विधायक हैं, मंत्री हैं, क्यों नहीं जाके वो घोड़ाबांधा अस्पताल को चालू करवा रहे हैं। और मैं जो बातें बोल रहा हूँ, रेलवे ओवरब्रिज निर्माण, जलापूर्ति योजना, सड़क, हाउसिंग, सब के लिए विगत 2 वर्षों से मैं आंदोलनरत हूँ, संघर्षरत हूँ। इसीलिए मुझे जनता से उम्मीद है कि इस बार वह विकास के नाम पे जात पात धर्म की राजनीति से आगे बढ़कर वह हमें वोट देगी। इसीलिए मैं आश्वस्त हूँ कि आने वाले जो 27 मई को हमारा चुनाव है उसमें हम लोगों को भरपूर समर्थन मिलेगा और आपके माध्यम से हम लोग चाहेंगे भी कि 27 मई को जनता अगर घर से निकलते हैं तो वह मेरे इन वादों पर विश्वास करते हुए, मेरे इन शब्दों पर विश्वास करते हुए, हमारी टीम के इस संकल्प पर विश्वास करते हुए एक बार कैमरा छाप पे क्रमांक संख्या 10 पे पीले पेपर पर मत देकर अपना बेटा चुने और आने वाले दिनों में गोविंदपुर के नवनिर्माण के लिए, गोविंदपुर के नवसृजन के लिए जो हमारा संकल्प है उसमें हमारा साथ दें। देखिए, एक सवाल ये रहेगा कि घोड़ाबांधा और अगर हम गोविंदपुर की दोनों मतलब पंचायती क्षेत्र है, दोनों शहर से सटे हुए हैं। आज घोड़ाबांधा के अंदर जुस्को का पानी है, रोड आप देखिए चौड़ीकरण हो गया, लेकिन गोविंदपुर अभी भी बड़े हाशिए में है, जबकि तीसरा बार पंचायती चुनाव हो रहा। कारण क्या मानते हैं? क्या आवाज़ गोविंदपुर की नहीं पहुंच पा रही है? जबकि सांसद विधायक सब लोग तो यहाँ से, लेकिन यहाँ क्या बात है कि शहर रहने के बाद भी हर तमाम चीज़ों में सबसे पीछे पिछड़ते जा रहा है। यही तो लड़ाई है। इसीलिए तो गोविंदपुर में जो आप बोलते हैं यहाँ कोई सांसद विधायक का किसी का उतना ध्यान नहीं है। क्यों घोड़ाबांधा में मुख्य सड़क बन गया और गोविंदपुर का सड़क जो गोविंदपुर अन्ना चौक पिपला सड़क है 64 करोड़ की परियोजना पड़ी हुई है, रोज़ एक्सीडेंट हो रहे हैं, अभी तक 3 लोग मर चुके हैं। इसीलिए तो गोविंदपुर के जनता से अपील है कि एक बेटा को मौका दीजिए। हमारी जो योजनाएं हैं, हम लोगों का जो समस्या है उसको यहाँ के लोग अच्छी भली भांति से निभल पाएंगे। और घोड़ाबांधा में भी आप अगर देखें तो सिर्फ सड़क बना है, लेकिन ना बिजली की व्यवस्था है, बहुत सारे डीवीसी का इसमें है, मतलब रोशनी की व्यवस्था नहीं है, स्वच्छ पेयजल बहुत जगह नहीं आया है। जुस्को का पानी दिया गया है मगर जुस्को का कनेक्शन हर एक घरों में नहीं पहुंचा है अभी, और अब वो एक लिमिट हो गया है कि इससे ज़्यादा हम नहीं दे सकते हैं। जुस्को ने हाथ खड़ा कर दिया है। तो हम लोग वहाँ के लिए भी ये है कि जिन बचे हुए घरों में पाइपलाइन की जो व्यवस्था है वो हम लोग करेंगे, बचे हुए घर में पानी पहुँचाएँगे जुस्को का। लास्ट हमारा सवाल ये रहेगा कि जितने भी कैंडिडेट आपके यहाँ खड़े हैं, 16, 17, 18 जितने भी लोग, आखिर उनमें और आप में क्या डिफरेंस है? किन बातों को देखते हुए आपको लोग दें? इसलिए कि एक जनता के मन में जो न्यूट्रल है उनके ये सवाल रहता है कि भाई ये भी खड़े हैं, ये भी खड़े हैं, सब तो विकास की ही बात कर रहे हैं, सब बोल रहे हैं कि हम अच्छे रोड दे देंगे, पानी दे देंगे, आपका स्कूल का ये दे देंगे, तो किन के बातों पर विश्वास करें? क्यों आप पर वो विश्वास करें? क्या डिफरेंस है आपकी बातों में और उनकी बातों में? मैंने आपको पहले ही कहा कि अभी सारे लोग बोल रहे हैं कि ये दे देंगे, वो दे देंगे। मैंने कहा कि मैं 2-4 साल से इन सब चीज़ों के लिए संघर्षरत हूँ। कोरोना काल में अगर आप देखिएगा तो मैंने किसी भी गोविंदपुर में जितना अपना यथाशक्ति हो पाया लोगों की सेवा की। जो कहने और करने में अंतर है। हम काम किए हैं और उसके बदौलत आदमी के बीच जा रहे हैं। हमने कहा कि हमने जलापूर्ति योजना के लिए आंदोलन किया है, हमारे पास पेपर कटिंग है, हमारी सोशल मीडिया टीम सारे लोग कर रहे हैं। आप यहाँ से आज 2012 में हम लोगों ने सांसद प्रदीप बालमुचु को बुलाकर ये रोड निर्माण के लिए आंदोलन किया था, जिसके फलस्वरूप यह पास हुआ और आज ये 64 करोड़ का रोड पास हो रहा है जो बन रहा है।
हम रेलवे ओवरब्रिज निर्माण के लिए हमारा आंदोलन चल रहा है। आप जो प्रति यूनिट पानी के दर 62 रुपया 50 पैसा था, उसको सरकार के तरफ से 121 रुपया 50 पैसा किया जा रहा था। हमने उस पर अंकुश लगाकर हमने आंदोलन किया और वो बंद पड़ा है। कुछ लोग बोल रहे हैं कि हम करेंगे और हम बोल रहे हैं कि हमने किया है। तो और एक लड़का जो मानते हैं अपनी शैक्षणिक योग्यता के साथ अपना सामाजिक राजनीतिक करियर करते हुए यहाँ आया है। हम लोगों के ऊपर, हमारी टीम के ऊपर कोई दाग नहीं है। हम लोगों ने समाज के लिए अच्छा काम किया है। और मैंने एमएससी में, बीएससी, एमएससी, एक साइंस का स्टूडेंट अगर आ रहा है पॉलिटिक्स में, तो हम जनता से अपील करेंगे कि हम भी कुछ सोच के आए हैं। हमने पीएचडी किया है, बीएड किया, एलएलबी किया, तो छात्र राजनीति से स्टार्ट किया है, जो शुरुआत होनी चाहिए 2001 से, और यह 2022 है। 20 वर्षों का लंबा राजनीतिक और सामाजिक संघर्ष के बाद भी जनता से हम यही उम्मीद करेंगे कि वो जनता यह भी देखती है कि कौन छवि का है, कौन क्या किया है, नहीं किया है। तो कैंडिडेट सारे लोग खड़े हैं, सारे लोग आपस में अपने ही हैं, काहे कि यह पंचायत का चुनाव है। लेकिन जनता इसी बीच में अपने बेटे को चुनती है और कैंडिडेट के आधार पर चुनती है। तो निसंदेह मुझे यह पूर्ण विश्वास है कि हम लोगों की टीम और जो हमारा शैक्षणिक बैकग्राउंड है, पारिवारिक बैकग्राउंड है, सामाजिक के प्रति जो मेरा दृढ़ संकल्प है और जितने भी काम हमने किया है, इन सब चीज़ों को लेकर जनता हमें इस बार ज़रूर मौका देगी, यह मुझे पूर्ण विश्वास है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और तय आपको करना है ताकि आपकी क्लैरिटी इन तमाम बातों को सुनकर आप किन बातों पर विश्वास कर रहे हैं और किन पर विश्वास कर रहे हैं कि अब अंतिम समय चल रहा। 24 घंटे के बाद 27 तारीख को मताधिकार प्रयोग होगा। आप घर से ज़रूर निकले, वोट ज़रूर करें और कम से कम ये जिला परिषद और स्थानीय चुनाव है तो स्थानीय मुद्दों पर करें जो आपकी समस्या के साथ खड़ा हो सके और जो आपकी समस्या को भली भांति समझता हो। वैसे नहीं जो सिर्फ जो है 100 पीस के लिए बहुत सारे ऐसे उम्मीदवार, ऐसे कैंडिडेट, कोई पत्नी को, कोई पति को खड़ा कर दिया, उन्हें मुद्दों से कोई मतलब नहीं है। इतना आग्रह रहेगा, आप मत करना, अधिकार करना, वोट करना वो आपका अधिकार है। तो अपने सहयोगी अभिषेक के साथ मैं शशि भूषण, सोशल संवाद न्यूज़, झारखंड।